और अब बात करते हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे की। 21वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आकर पुतिन ने संदेश दिया है कि रूस और भारत की दोस्ती अटूट है और दोनों देशों को एक दूसरे की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस दौरे पर दोनों देशों के बीच 28 समझौतों पर मुहर भी लगी है। ये बताता है कि रूस और भारत हर मोर्चे पर बहुत करीब है। ये दुनिया के लिए संदेश भी है। कोविड के बावजूद भारत और रूस के संबंधों की रफ्तार में कोई बदलाव नहीं आया है। हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप निरंतर मजबूत होती गई है। इस तस्वीर के कई मायने हैं। भारत के दोस्तों के लिए यह तस्वीर दोस्ती की नई इबारत है। भारत के दुश्मनों के लिए यह तस्वीर बेचैनी बढ़ाने वाली है। नवंबर 2019 में ब्रिक्स समिट के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बातचीत है जिसमें पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। पिछले कई दशकों में वैश्विक स्तर पर कई फंडामेंटल बदलाव आए, कई तरह के जियोपॉलिटिकल समीकरण उभरे, किंतु इन सभी वेरिएबल्स के बीच भारत रूस मित्रता एक कांस्टेंट रही है। दोनों देशों ने न सिर्फ एक दूसरे के साथ निसंकोच सहयोग किया है, एक दूसरे की सेंसिटिविटीज का भी विशेष ख्याल रखा है। यह सचमुच इंटरस्टेट दोस्ती का एक यूनिक और विश्वस्त मॉडल है। ये समय की मांग थी कि भारत और रूस के ये दो बड़े नेता साथ मिलकर वैश्विक मुद्दों पर बात करें और रणनीतिक रूप से एक दूसरे के साथ खड़े हों। जैसे S-400 खरीद के मामले में भारत ने अमेरिका के सवालों को दरकिनार किया था, ठीक वैसे ही 21वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में आकर याराना साबित करने की बारी पुतिन की थी। इंडो पैसिफिक और मिडिल ईस्ट में जो एक यूएसए और चाइना का आपस में कन्फ्रंटेशन चल रहा है, और क्योंकि अब ज्यादातर विश्व और रशिया भी हमको देखता है कि हम यूएसए के काफी नजदीक हो गए हैं, तो एक जो पूरा जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है और जिसमें कि इंडो पैसिफिक और मिडिल ईस्ट शामिल हैं, उसके बारे में बातचीत भी होगी। दोनों की जो मुलाकात है ये काफी एक तरह से सिग्निफिकेंट है और बहुत महत्वपूर्ण है। रूस और भारत के बीच 2+2 वार्ता हुई है जिसमें रक्षा सहयोग और विदेश मामलों पर बात हुई है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी भारत आए हुए हैं। इन दोनों मंत्रियों ने भारत में अपने समकक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। भारत अभी तक इस तरह की बातचीत चुनिंदा देशों के साथ ही करता रहा है। ये पहली बार है जब रूस के साथ ऐसी औपचारिक बातचीत हुई है। ये संबंध हमारे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हैं उसी स्तर पर आ गए हैं, और ये हो सकता है क्योंकि इस संबंध में एनर्जी भी शामिल है। साथ इनने हमारे साथ जो टेक्नोलॉजी का शेयर किया है वो अन्य किसी देश ने नहीं किया है उस हद तक। न्यूक्लियर सबमरीन हम इनकी चला रहे हैं लीज पे लेकर। हमारे सारे रॉकेट्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी जिसमें भारत विश्व के उच्चतम देशों में है, उसमें भी इनके साथ सहयोग मिला था। अब ये हमारे हथियार बनाने के लिए भी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। तो मुख्य बिंदु ये देखने का है कि जो आधारभूत बातें होती हैं जिसको अंग्रेजी में फाउंडेशनल कहते हैं, वहाँ हमारा रक्षा के साथ संबंध है और बढ़ रहा है। 6-7 घंटे के पुतिन के दौरे में रूस और भारत के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। मूल रूप से भारत और रूस ने सैन्य क्षेत्र में सहयोग और तकनीकी पार्टनरशिप पर बात की। अंतरिक्ष और ऊर्जा के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने पर बात हुई है। अफगानिस्तान को लेकर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। आर्थिक क्षेत्र में भी अपने रिश्तों को और घनिष्ठ बनाने के लिए हम एक लॉन्ग टर्म विजन अपना रहे हैं। हमने 2025 तक $30 बिलियन के ट्रेड और $50 बिलियन के निवेश का लक्ष्य रखा है। इन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए हमें अपनी बिजनेस कम्युनिटीज को गाइड करना चाहिए। विभिन्न सेक्टरों में आज हुए हमारे समझौतों से इसमें मदद मिलेगी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन से हमारा रक्षा सहयोग और मजबूत हो रहा है। स्पेस और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्रों में भी हमारा सहयोग आगे बढ़ रहा है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस भी भारत के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत बनाए रखना चाहता है। अगर ये यात्रा अहम नहीं होती तो पुतिन भारत नहीं आते। 2014 में जब रूस ने क्राइमिया पर कब्जा किया था, उसके बाद से रूस पर कई प्रतिबंध भी लगे हुए हैं। भारत रूस का एक पारंपरिक और भरोसेमंद पार्टनर है। पुतिन भारत के साथ पुरानी पार्टनरशिप को और आगे ले जाना चाहते हैं। वहीं भारत भी अपने पुराने दोस्त रूस को साथ कर रखना चाहता है। इसमें एक पहलू ये भी है कि अफगानिस्तान के मसले पर पाकिस्तान ने रूस के करीब आने की कोशिश की है। अब 6 घंटे के लिए क्यों आए, इसके पीछे कारण यह है, देखिए कि अभी रूस और भी कई समस्याओं से जूझ रहा है। यूक्रेन में और पोलैंड में जो तनातनी हो रही है, उसके पीछे रूस का हाथ माना जा रहा है कि रूस का वरद हस्त यूक्रेन के पीछे है। बेलारूस में जो परेशानी हो रही है, उसके पीछे माना जा रहा है कि रूस जो है वो बेलारूस को धमका रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि नाटो शक्तियां उसके सीमा के पास आ जाएं। तो इस सब की वजह से परेशानियां हैं। रूस इसकी वजह से पुतिन जो है वो मास्को ज़्यादा समय के लिए नहीं छोड़ सकते, जितना समय ज़रूरी है उससे ज़्यादा नहीं। तो पुतिन को सिर्फ एक ऑप्टिक्स के लिए यहाँ आना पड़ा, और जो कि ज़रूरी है। भारत ने अमेरिका और रूस के बीच कूटनीतिक बैलेंस बनाकर रखा है। अमेरिका से भारत की बढ़ती हुई दोस्ती रूस को परेशान कर रही थी, तो दूसरी तरफ रूस के साथ भारत की S-400 की डील से अमेरिका चिंतित था। लेकिन भारत ने दोनों को साथ कर रखा। अब पुतिन का भारत आना और भारत के साथ डील करना इस क्षेत्र में कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा और चीन की दबंगई को भी चुनौती मिलेगी। दिल्ली से गीता मोहन और मंजीत सिंह नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।